डोनबास रीजन की 18% आबादी के पास रशियन पासपोर्ट है। इसी साल जनवरी से 7,20,000 लोगों ने रूसी पासपोर्ट लिया है। यहां पर जंगी हालात में रूस के समर्थकों ने यूक्रेन की मुश्किल बढ़ा दी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। तो आप देखिए, ये डोनबास जो इलाका है, डोनाबास का जो इलाका है, यहां पर भारी तादाद में रूस के सपोर्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। रूस समर्थक आबादी यहां पर मौजूद है। ये माना जाता है दोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। ये खबर बार बार सामने आ रही है। डोनाबास रीजन की 18% आबादी के पास रशियन पासपोर्ट है। तो ये जो तमाम अहम जानकारियां हैं ये हमारे सामने हैं। वंदना जी, क्या वही बात एक बार फिर से जहन में आती है जब इस तरह की खबरें इस रीजन से सामने आती हैं कि देखिए यूक्रेन सेना जो है वो यहां पर लोगों पर गोलीबारी कर रही है, रशियन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या दरअसल जिस आधार की हम बात कर रहे थे कि रशिया एक मजबूत आधार चाहता है, वो ढूंढा जा रहा है कि हमला जो है अगर किया जाता है तो दुनिया को बताने के लिए ही रहे कि देखिए जी, हमने इस वजह से हमला किया, इस वजह से अटैक किया, क्योंकि नौबत ऐसी आ गई थी। मैंने पहल नहीं की, पहल वहां से हुई। हाँ, वो बात मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो यूक्रेन के सैनिक है, पर ये तो छोटी मोटी ऐसे जैसे इट्स नॉट अ फुल फ्लेज रेन, बट ये छोटी सी बारिश है। सो जैसे कहते हैं फुहार आ रही है। तो बट लेकिन अगर अभी देखा जाए तो जो रशिया का मेन कंसर्न है वो यही है कि नेटो की जो मींस लाइक यूक्रेन हैज टू बी स्टेबल, कि उसको रशिया जो यूक्रेन स्टेबल नहीं है तो नेटो में नई मेंबरशिप उसको मिलेगा। एंड जो यूक्रेन के लोग हैं उनका वेस्ट की तरफ ज्यादा रुझाव है, मतलब लाइक बेंडिंग टुवर्ड्स दैट। सो अभी तो ये देखने का समय है। अभी जो अमेरिका ने भविष्यवाणी करी है कि 20 तारीख होगी, अभी 16 की भविष्यवाणी तो ठीक नहीं हुई, जैसे ज्योतिष लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बट मेरे विचार से तो वॉर नहीं होगा, ये थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक है और उसके बाद में आप देखेंगे कि वो पुल आउट ही हो जाएगा। और कर्नल दिनेश नैन, क्या नाटो कंट्रीज से इतना बड़ा खतरा है रशिया को वाकई, या फिर इस खतरे को बहुत बड़ा करके आंकने की कोशिश रशिया की तरफ से दिखाई दे रही है, जिसमें हम आने वाले वक्त में जंग जैसे हालात जो हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें देखो, पार्डन मी बट मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं कि अमेरिका काफी दिनों से यूक्रेन के इलाके में बदमाशी कर रहा है। जैसे यूक्रेन अलग हुआ था 1990 में, अगर आपको याद हो, तो यूक्रेन ने घोषणा की थी कि मैं कभी भी किसी पावर ब्लॉक के साथ में नहीं जुड़ूंगा। 2017 के अंदर एक रेफरेंडम करके उसको बोला गया कि हम नेटो में जाना चाहते हैं। इस बीच जो अमेरिका ने वहां किया, कभी जाके उनको बोला नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी के ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, आप यूरोपियन के साथ में जुड़ जाओ, इनको इन्फ्लुएंस करके। और जितने भी कितने थे ये लोग 1947 के अंदर, अगर आपको याद हो समीर, देवर हार्डली 12 पीपल इन नेटो, 12 कंट्रीज थे। आज कितने हैं? 30। और इसमें से 12 से 14 कितनी वो देश हैं जिसको अमेरिका ने बड़े शातिर तरीके से रूस के बॉर्डर के नजदीक पहुंचने के लिए उनको नेटो में शामिल किया। फंडिंग खुद कर रहा है। तो रूस कैसे बर्दाश्त करेगा इस चीज को कि अमेरिका जो है उसके डोर स्टेप पे आके बैठ जाए? तो रूस तो कुछ भी करेगा। ये आपको अमेरिका चाहे सोच रहा है कि गीदड़ भभकी देखे और रूस चुपचाप से डर जाएगा या नहीं, मैं नहीं समझता। जिस हिसाब से पुतिन रूस को ऊपर लेके आए हैं अभी पिछले 2 दशकों के अंदर, ठीक है, यानी अमेरिका की तरफ से लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके। रूस को यह मंजूर नहीं है। वहीं 48 घंटों में यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैन्य जमावड़ा बढ़ने का दावा किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर एक पत्रकार ने यह दावा किया है। बेलारूस, क्रीमिया, पश्चिमी बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। इसके अलावा ब्लैक सी में रूसी सैन्य अभ्यास के सबूत भी मिले हैं। 15 फरवरी की तस्वीरों में बेलारूस में एक नदी पर नया पुल भी दिखा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। जंग जैसे हालात दोनों तरफ से नजर आ रहे हैं। जंग होगी या नहीं होगी, यह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। 16 फरवरी की तारीख गुजर चुकी है, 20 फरवरी की नई डेट आ चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।